Hello, so the question is, a force F V cross A is exerted on a particle so that, in addition to force of gravity, where V is the velocity of the particle and A is a constant acceleration vector. What minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move unreflected with constant velocity? तो F वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, V क्रॉस A के बराबर। और एक हमारे पास ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा है। तो A वेक्टर जो है तो पार्टिकल के ऊपर अगर वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और उसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि m इंटू ए ही होता है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो हम जो फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल पे वही सब मिलाकर किसके बराबर आएंगे, जीरो के। तो एक एफ फोर्स ये लग रहा है और एक एम जी वैक्टर लग रहा है पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ से हमें वी क्रॉस ए की वैल्यू मिल गई माइनस एम जी के बराबर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो क्रॉस फैक्टर होता है ए क्रॉस बी, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर होगा और नेगेटिव ग्रेविटी की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये जो है वो प्लेन में होंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक बात समझाएं तो यहाँ पे जैसे एम मास है, अगर अब मान लीजिए ये एक्स वेक्टर है, अब मान लीजिए आई कैप में ही बोल रहा है वो हॉरिजॉन्टल ए वेक्टर है और ये वाई होना चाहिए एक्सिस और प्लेन से बाहर निकलने वाला एक्सिस जेड। अब हमने जो फोर्स है वो ऊपर लगाया होगा, एरिया वेक्टर आगे रहा होगा, इसीलिए एफ क्रॉस ए जो हुआ वो ग्रेविटी के अपोजिट आया। तो u की वैल्यू जो है यानी कि v की वैल्यू जो है, क्योंकि आप देखिए अगर आप v को एग्जैक्ट प्लेन में रखेंगे तभी पॉसिबल है कि v क्रॉस ए जो है वो माइनस जे आ जाए। तो मतलब नेगेटिव एग्जैक्ट प्लेन में मतलब यहाँ कहीं v होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। और हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है तो एम जी अपॉन ए साइन थीटा। और अगर हमें u को मिनिमाइज करना है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमाइज। अगर आपको इस फंक्शन में u को क्या करना है, मिनिमाइज, तो साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो u की मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो आ गई एम जी अपॉन ए। और अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो v क्रॉस ए, तो अलॉन्ग जेड एक्सिस हमको रखना पड़ेगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे अलॉन्ग जेड एक्सिस रखेंगे यहाँ पर, तो वी को आप अगर यहाँ रखेंगे तो अब देखिए आप वी क्रॉस ए करके देखिए राइट हैंड थंब रूल से। तो हम फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखेंगे और कर्ल करेंगे किसकी तरफ, ए वेक्टर की तरफ, राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर की तरह इस डायरेक्शन में है। तो आप देखिए कि जो थंब है वो हमारा अपवर्ड पॉइंटिंग यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऊपर है और एम जी जो है वो नीचे है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो फाइनली हमारा ये आंसर यहाँ पर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।